नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों 31 मार्च 2021 को अभी एक आदेश जारी हुआ है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही काम करने वाले शिक्षकों यानी कि नवोदय शिक्षा संविदा कर्मचारियों की सैलरी में एक भारी इजाफा किया गया है और काफी अच्छी उनके लिए खुशी की बात है कि उनकी सैलरी जो है वो बहुत अच्छी बढ़ाई गई है। अभी मैं इसको पूरा आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से किस स्केल तक उनको लेके आया गया है, कितना इंक्रीमेंट उनको सैलरी में हुआ है। हम उस चीज की पूरी बात करेंगे और साथ में अब बात ये भी आती है कि जिस तरीके से इन टीचर्स की सैलरी को बढ़ाया गया है, साथ ही साथ अब अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों ही जने जो इतना परेशान हैं अपनी सैलरी को ही लेके, शिक्षा मित्र 10,000 रुपए, अनुदेशक 7,000 रुपए, तो उनकी सैलरी को भी जल्द से जल्द गवर्नमेंट को बढ़ा देना चाहिए। फिलहाल इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो चीज दिखा देता हूं जो सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये पूरी चीज आपके सामने होगी, आप इसमें देख रहे होंगे कि ये पूरा लिखा हुआ है और 31 मार्च 2021 को इसका आदेश जारी हुआ है और इसमें लिखा है कि 15/11/2019 को जो एक 69 मीटिंग हुई थी और उसमें ये पूरा फैसला लिया गया है और 25/2/2021 के हिसाब से और 31 मार्च 2021 को इस चीज का आदेश जारी किया गया है। अब देखते हैं इसमें, देखिए पीजीटी पे जो है नॉर्मल स्टेशन पे 27,500 जो है उनका बढ़ा के 37,750 रुपए किया गया है और वहीं हार्ड स्टेशन वालों का 32,500 से 42,250 किया गया है। आप टीजीटी टीचर्स जो है उनके लिए जो नॉर्मल स्टेशन पे 26,250 से 34,125 किया गया है और हार्ड स्टेशन पे 31,250 से 40,625 रुपए किया गया है। और इसमें साफ लिखा है ये पूरे का पूरा जो इफेक्ट करेगा वो 1 अप्रैल 2021 से पूरा का पूरा न्यू कॉन्ट्रैक्ट पर आप सेशन चेंज होने पर आप इस चीज को लागू करेंगे, यानी कि नए उसमें इनको इतनी बढ़ के सैलरी मिलने वाली है। तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई कि सैलरी में इतना अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है और उन्हें बहुत खुशियां मिलेंगी इस चीज से। और काफी अच्छी चीज है कि इस तरीके से सैलरी को लगातार इंक्रीज करते रहना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे फिर से वही आ जाती है कि अगर हम बेसिक शिक्षा विभाग की बात कर ले तो यहाँ पर प्राइमरी और जूनियर दोनों में ही रीढ़ की हड्डी के तौर पर बने हुए शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों ही अपने काम को कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके अभी तक उनकी सैलरी के बारे में गवर्नमेंट कुछ भी नहीं सोच रही है और उनकी सैलरी को बढ़ा नहीं रही है। आप ये भी जानते होंगे कि जिस तरीके से होली भी पूरी निकल गई, लेकिन होली पे भी अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों को ही उनके मानदेय से वंचित रहना पड़ा, जिस वजह से उनकी होली भी फीकी हो गई। और जिस तरीके से और दूसरी जगह पे संविदा कर्मचारियों के लिए इतनी ज्यादा सुविधाएं की जा रही हैं, साथ में उनको परमानेंट के लिए भी आगे उनके रास्ते देखे जा रहे हैं और उसके साथ में उनकी सैलरी को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो यही चीज को बेसिक शिक्षा विभाग में भी अनुदेशक और शिक्षा मित्र जो मात्र 7 और 10,000 रुपए पे कार्यरत है उनको भी उनकी सैलरी को बढ़ा के उनके भविष्य को सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि हर कोई ये बात जानता है कि इतनी कम सैलरी में अब किसी का भी गुजारा नहीं होता है और जल्द से जल्द अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों की ही सैलरी को सरकार को बढ़ा देना चाहिए। मैं ये भी कहूंगा कि आप लोग लगातार ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम अभी आपको हाल ही में देखने को मिले होंगे कि आपका मुद्दा, अनुदेशकों का मुद्दा स्पेशली, इस चीज को उठाया गया था काफी अच्छी तरीके से। उस चीज की डिटेल में अभी आपको बताऊंगा पूरी कि क्या रहा था और किसने इस तरीके से पूरी बात अनुदेशकों के लिए कही थी कि जो, और उन्होंने ये भी चीज बताई थी क्लियर करके कि किस तरीके से अनुदेशक जो है कम संख्या होने की वजह से ट्विटर पे अपने टॉपिक को ट्रेंड नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई और ऐसे सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं। अगर आप लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आप इस चीज को देख रहे होंगे कि ये पूरी पोस्ट निकलकर आई थी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी काफी चर्चा में रही थी ये चीज। तो उससे संबंधित भी मैं आपको अपडेट पूरी बताऊंगा कि आखिर वो क्या थी। लेकिन फिलहाल ये ही इस समय की बात है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों ही की सैलरी को सरकार को जल्द से जल्द बढ़ा देना चाहिए और उनके लिए एक ऐसा परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए ताकि उनका भविष्य जो है वो सिक्योर हो सके। अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से जुड़ी और खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।